हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक उत्कर्ष एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। बट न्यूमेरिकल से पहले हमें साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम। अब जानते होंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0। यहाँ से जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम जैसे जैसे इधर पीछे आएंगे, इंटीजर्स वाले में आपने पढ़ा होगा, तो नेगेटिव होगा। और इधर आएंगे तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों में नेगेटिव और इन दोनों में पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों में क्या, पॉजिटिव। देखो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया हुआ था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम भी बोलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मिरर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्योंकि अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज द यू एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द मिरर इज व्हाट, भी हियर। ओके, हम उसे सिंबलाइज करते हैं भी से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एक हो गया हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम h से, वाइल हाइट ऑफ द इमेज को हम h डैश से दिखाते हैं। किससे, h डैश से। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइन कन्वेंशन को हम इस तरीके से लेके चलेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा समझने में। आप जानते हैं कि ये कौन सा मिरर है, मैं 1 बाय 1 अगर लूँ तो ये अपना हुआ क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ऐसे कंसिडरेशन लूँ तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, पॉजिटिव। ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात आपको। ठीक है, तो ये पार्ट पॉजिटिव पॉजिटिव और ये दोनों पार्ट क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब देखो, हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इधर कहीं हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, है ना। हम कहीं इधर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया कि इधर से इधर क्या, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा तो नेगेटिव होगा। और इधर मैंने पुट क्या किया हुआ है, क्या रखा है मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं यू को यहाँ पे क्या मानूंगा, माइनस, क्योंकि ये हुआ मेन पोल। ठीक है, और पोल से इधर मैं बढ़ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओरिजिन से अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओरिजिन से मैं इधर बढ़ूंगा राइट साइड में तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। मैं ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव, और नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव। वैसे ही मैं यहाँ पे अगर यहाँ से इधर बढ़ रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ ऐसे है ना, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया नेगेटिव में। एंड ऑलवेज यू हमेशा नेगेटिव में होता है, यू हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माइनस में। तो यू को मैंने माना है माइनस में। ठीक है, अगला केस अब यहां पे है कि भी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज किस में होगा। देखो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, अब आपको मैंने एक केस बताया था कि कॉमन तरीके से ट्रिकी वे में हम समझ सकते हैं कि भाई साहब देखो, हम तो जनरली जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, रियल, एक केस छोड़ के, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, तो कॉनकेव रियल बनाता है। तो मैंने एक सिंपल सा बात बताया था कि अगर सेम साइड में इमेज बने, मिरर में किधर बने, सेम साइड में। सेम साइड का मतलब क्या, जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बने, है ना, सेम साइड, उसी को सेम साइड बोलेंगे। ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर। तो मुझे एक बात बता, ऐसे केस में अगर रियल का केस बन रहा होगा तो भी किस में आ जाना चाहिए, माइनस में। तो भी अपना माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे कन्वेंशन भी समझा रहा हूँ कि हम कैसे यू लेते हैं, कैसे भी कंसीडर करते हैं, कौन नेगेटिव में आता है, कौन पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो सब क्या, नेगेटिव। इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या, पॉजिटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज करते ये मिरर था
ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे और इमेज भी इधर बनेगा तो दोनों नेगेटिव में आएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज अगर इधर बन जाए तो वो किस में आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तब लगेगी, ईजी तब हो जाएंगी जब हम क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जब मैं बोर्ड पे पर्टिकुलरली कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का पूरा लिख दूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि इधर से इधर नेगेटिव, इधर से इधर पॉजिटिव, इधर से इधर पॉजिटिव और इधर से नीचे नेगेटिव। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, है ना। हाइट ऊपर बढ़ रहा है ना, ऐसे मैंने ऐसे पुट किया हुआ है, तो मैं अगर मेजर करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी किस में, पॉजिटिव में। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी किस में आना चाहिए, सबसे पॉजिटिव में। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज की, तो भाई साहब वो डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ बन रहा है। अगर रियल बन रहा होगा तो नीचे बनेगा उल्टा, आपको पता ही रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन अगर वर्चुअल बन रहा होगा तो इधर बनेगा तो सीधा बनेगा, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन रियल वाले में हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था साइन कन्वेंशन, इसको हम डिटेल में एक और तरीके से पढ़ेंगे जब मैं आपको बोर्ड में लिख दूंगा पूरा का पूरा। अब हम आते हैं जरा मिरर फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ। ओके, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ, 1/f = 1/u + 1/v। ये है अपना क्या, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/f = 1/u + 1/v, और ये कॉमन फॉर्मूला है फॉर बोथ द मिरर। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए यही फॉर्मूला जो है वो लगता है। ठीक है, अब समझना। अब अगला टर्म आता है इसमें एक मैग्निफिकेशन। क्या, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन को हिंदी में तो वैसे आवर्धन कहता है। आप यहाँ पे ये समझो कि इमेज कितना बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशन ही बताता है कि इमेज बड़ा है, छोटा है, किस टाइप का इमेज भी है, वो भी हम मैग्निफिकेशन से बता सकते हैं। अगर किसी भी केस में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मैग्निफिकेशन दिया तो वहाँ से हम उठा सकते हैं चीज़ों को। देखो मैग्निफिकेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक केस लेके बताता हूँ पूरा का पूरा। देखो लेट सपोज कि ये है, ये तुम जान रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है, और ये हुआ क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ फोकस, और ये हुआ क्या, सेंटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कहीं पुट कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है। ठीक है, और मैं नाम दे देता हूँ इसका BA। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, कहाँ से आएगा, फोकस से पास करेगा। चलो इसको हम पोल से लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे आके मिला, कुछ यहाँ पे, है ना, समझ रहे आप। अब यहाँ पे क्या होगा, A' B', है ना। आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन रहा है, तो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि सेम साइड में बन रहा ना। मैंने तो आपको ऐसे बताया हुआ है कि एक्चुअल मीटिंग होगी तो रियल का केस बनेगा, और अपीयर्स टू मीट का केस बनेगा तो वर्चुअल का केस होगा। ठीक है, बट दूसरा तरीका समझाने का मैंने बताया था कि सेम साइड में ऑब्जेक्ट भी भाई साहब इधर है, इमेज भी इधर बन रहा है, उधर तो कुछ नहीं बन रहा, तो इधर बन रहा है, इधर ही बनेगा, तो कैसा होगा, रियल इमेज होगा, है ना। तो अब यहाँ पे रियल इमेज बन गया, तो रियल का मतलब क्या, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो यहाँ पे देखो AB है तो ये BA है, लेकिन डैश डैश क्यों, क्योंकि साइड चेंज करेगा, है ना, साइड चेंज करेगा। मैंने बताया था कि जब ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C हो तो इमेज कैसा बनना चाहिए, डिमिनिश बनना चाहिए, छोटा बनेगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है ना, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बनने वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे बनने वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ना, बिल्कुल होगा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ठीक है, अब मैं एक केस लेता हूँ, आपने सिमिलर की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी दो ट्रायंगल के बीच में। एक ट्रायंगल में लेता हूँ ट्रायंगल APB, और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ ट्रायंगल B'। अच्छा, यहाँ पे पोल में दे देता हूँ ताकि आप समझ सको, B'A', है ना। ये दो ट्रायंगल हो गया। इन दो ट्रायंगल के बीच में फर्स्ट केस अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में अगर मैं सिमिलैरिटी का केस लूँगा तो, ठीक है, आएगा क्या, B' A' बाई BA इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा B' P
बाई बी पी के, है ना, ये होगा, ठीक है। तो बी डैश ए बाई बी ए, बी डैश पी बाई बी पी। अब मुझे एक बात बताओ, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, अच्छा ये है क्या, एच डैश है ना, हाइट ऑफ द इमेज है। और अभी मैंने बताया था कि हाइट ऑफ द इमेज को हम किससे दिखाते हैं, हाँ, एच डैश से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एच डैश से दिखाते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज इमेज हम किससे दिखाएंगे, एच डैश से। तो बी डैश ए डैश किस में आ जाएगा, एच डैश में, ठीक है। बी ए क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो किस में आएगा, एच में आएगा। तो ये हुआ एच डैश और ये एच। मैं यहाँ पे कहीं लिख दूँ अगर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। बी डैश ए डैश आप समझ सकते हैं ना, ये बी डैश ए डैश है तो एच डैश होगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये इमेज का हाइट है तो एच डैश हुआ। ए बी ए जो है ये ऑब्जेक्ट का हाइट है तो ये एच होगा। तो एच डैश बाई एच, एच डैश बाई एच इक्वल है बी डैश पी, बी डैश पी। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, आप कह सकते हैं। देखो ये तो भाई साहब ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज कहलाएगा, क्योंकि ये तो इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगा, ठीक है। तो ये हुआ यू, ऊपर क्या है बी डैश पी, बी डैश पी ये हो जाएगा क्या, भी, क्या हो जाएगा, भी। और बी पी जैसा कि मैंने ये बताया ये क्या हो जाएगा, यू, भी बाई यू। लेकिन इतने में नहीं छोड़ सकते। अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या, पॉजिटिव, और ये दोनों क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, उसी केस को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इधर कुछ हो ही नहीं रहा, उसको छोड़ दो। ये किस में है, पॉजिटिव, तो ये भी किस में, पॉजिटिव में, किस में, पॉजिटिव में, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि एच डैश किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, सॉरी एच किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। दूसरा एच डैश है ना, एच डैश ये नीचे बन रहा है, नीचे। अब आप मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ओरिजिन से फिर मैं नीचे आऊँगा तो किस में आ रहा है, नेगेटिव में, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में। तो एच डैश किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। भी देखो, भी ये हुआ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और ये क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं बढ़ूंगा यहाँ तक तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इधर बढ़ रहा हूँ तो माइनस, तो यू किस में, माइनस में, और इमेज भी भाई साहब इधर ही है तो वो भी किस में, माइनस में। बात समझ में आया। तो एच डैश बाई एच इक्वस टू माइनस भी बाई यू का जो ये केस है, अब मैं यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दूंगा तो क्या आएगा, एच डैश बाई एच बराबर, ये माइनस उधर आ जाएगा, माइनस भी बाई यू। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। एच डैश बाई एच बराबर माइनस भी बाई यू। अगर नहीं समझ में आएगा तब एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तब मैं इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन में आपको मैं वीडियो बता के दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ, ये हाइट ऑफ द इमेज हुआ, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ, और ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज हुआ, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है। यहाँ पे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तो नेगेटिव, और इधर से इधर नेगेटिव। सिंपली समझो ये नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव। ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या हुआ, ऑरिजिन 0 0, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ इधर आ रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो माइनस में आएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस में आएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस में आएगा, और हाइट ऑफ द इमेज किस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे पुट किया और अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो ये था वो रिलेशन, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एम इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू। तो ये दो फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। एम इक्वस टू एच डैश बाई एच इक्वस टू माइनस बी बाई यू, और इसी के बेस्ड पे हम न्यूमेरिकल्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पूरा का पूरा कन्वेंशन बोर्ड पे लिख देता हूँ, हर केसेस के लिए, रियल के लिए क्या होगा, वर्चुअल के लिए क्या होगा, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है। देखो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखो अभी साइन कन्वेंशन में
मैं फर्स्ट केस आता हूँ कॉनकेव के ऊपर, क्योंकि मैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस मैंने लिया कॉनकेव। कॉनकेव में भी मैं कौन सा केस ले रहा हूँ? रियल का केस ले रहा हूँ। रियल के साथ कौन सा इमेज बनता है? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, ठीक है। कॉनकेव रियल इन्वर्टेड का केस बनेगा। मैं यहाँ पे जरा एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? पहला केस ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इनफाइनाइट में हो। दूसरा कहाँ हो? बियॉन्ड सी हो, बियॉन्ड सी हो। तीसरा कहाँ हो? सी पे हो। कहाँ पे? एट सी, एट सी। चौथा कहाँ हो? इन बिटवीन, बिटवीन कहाँ? सी एंड एफ। एंड फोर्थ कहाँ? अगला पॉइंट क्या होगा? एट फोकस। कहाँ पे? फोकस के ऊपर, ठीक है। तो ये वो केसेस है जब कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? रियल इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इनफाइनाइट में हो। दूसरा कहाँ हो? बियॉन्ड सी हो। तीसरा कहाँ हो? एट सी हो। चौथा सी एंड एफ के बीच में। पांचवा फोकस पे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था इस चीज़ के बारे में कि भाई साहब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में। उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट फोकस में तो इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट में। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सी है ना, बियॉन्ड सी था तो इमेज बनता था इन बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट, अब उसी चीज़ को उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट अगर सी एंड एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा, है ना। तो ये वो केसेस थे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझना, तो कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बना है? जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में या बियॉन्ड सी या एट सी या सी एफ के बीच में और फिर अपना फोकस पे हो, तब जाके एक ऐसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इस चीज़ के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो ये सारी चीज़ आपके लिए थोड़ी सी परेशानी ले आएगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद जो है आप इस चीज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो, अब इन सारे केसेस में इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ऑब्जेक्ट इधर होना चाहिए। रियल इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इधर और इमेज भी इधर ही कहीं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, तो मैं ऊपर तो ले नहीं सकता, मैं तो नीचे लूँगा, है ना। तो ये हुआ, सपोज करते हैं ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश, क्या? बी डैश ई डैश, है ना। चलो, अब फर्स्ट केस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ यू किस में आना चाहिए? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि इधर से इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, इधर से इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव, तो यू किस में आया? माइनस में आया, ठीक है। दूसरा केस, इमेज भी किस में होगा? इधर ही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ भी भी किस में? ये अगर नेगेटिव तो ये भी किस में? नेगेटिव में। तो भी किस में आया? नेगेटिव में आया। किस में? नेगेटिव में, माइनस आया, ठीक है। थर्ड केस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच। अब आप मुझे बताइए कि ये यहाँ से ऐसे प्लस है, तो ये भी किस में? प्लस में, है ना। बहुत आसान है। अब एक बार इस चीज़ को आराम से देखने की कोशिश करें। एच डैश इन्वर्टेड है तो नीचे बन रहा है, तो ये किस में? माइनस में, क्योंकि ये किस में? माइनस में। कुछ इस तरीके से प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, उधर प्लस, इधर प्लस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था वो केस, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इतना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये गोल किधर बनेगा? सर्कुलर फॉर्म में इधर ही बनेगा ना। तो इसका सेंटर पॉइंट भी किधर होगा? इधर ही कहीं होगा सेंटर पॉइंट, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, रेडियस भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आर भी किस में आएगा? माइनस में। तो भाई साहब अगर आर माइनस में आएगा तो फोकस किस में आएगा? फोकस भी माइनस में आएगा, है ना। जो भी इधर है सब किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो गोल इधर बन रहा है तो माइनस में आया, ठीक है। तो इतने सारे केसेस हैं रियल एंड इन्वर्टेड के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर जो है वो सिर्फ रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। एक कंडीशन है जब वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा होता है, ठीक है। तो उस केस को अब हम लेते हैं। ये तो हुआ रियल एंड इन्वर्टेड का केस। सेकंड केस, अब हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज, है ना। अब आपको पता है कि भाई साहब वर्चुअल इमेज होगा तो कैसा इमेज होना चाहिए? वो इरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में। फिर से केस लेते हैं, हम समझते हैं कि ये अपना फोकस, ये है पोल, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ था और इमेज कहीं इधर बनता है ना। चलो ले ही लेते इस केस को कुछ इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे कई इमेज हम बनाते हैं, है ना। ये हुआ ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब आपको पता है इधर है तो माइनस में होगा, यू तो माइनस में होगा, मैंने हमेशा बोला है कि यू ऑलवेज माइनस, ठीक है, यू माइनस में, ठीक है। इमेज किधर बन रहा है इधर, तो वो किस में आ जाएगा, भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है, ऑलवेज प्लस में रहेगा। हाइट ऑफ द इमेज एच डैश किस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, है ना। आप समझ सकते हैं इस चीज़ों को। तो यू भी एच और एच डैश, फोकस किस में लेंगे हम भाई साहब, माइनस में लेंगे, क्योंकि गोल किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ना, तो फोकस प्लस में कहाँ से आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हुआ केस वर्चुअल इमेज का, ठीक है, कॉनकेव के अंदर। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स के अंदर, कि कॉन्वेक्स के अंदर क्या केस होगा, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स में साइन कन्वेंशन, देखो कॉन्वेक्स में थोड़ा अलग होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में आपको पता है कि वर्चुअल इमेज बनता है ना। कॉन्वेक्स के अंदर आते हैं, कुछ ऐसा होगा, तो गोल वोल तो इसका सब इधर बनेगा, है ना। ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर रेडियस सब इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट किस में, माइनस में, तो यू किस में आया, माइनस में, यू किस में आएगा, माइनस में। अच्छा, कॉन्वेक्स में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, कॉन्वेक्स में हम ऑब्जेक्ट को या तो इन्फानाइट में प्लेस करते हैं, या तो दूसरा केस हम लेते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फानाइट, है ना, पोल एंड इन्फानाइट, या तो इन्फानाइट या तो पोल एंड इन्फानाइट। इन्फानाइट मिलेंगे तो आपको पता है फोकस पे बनेगा, पोल एंड इन्फानाइट के बीच मिलेंगे तो फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, सॉरी। यू नेगेटिव में आया, इमेज इधर बनेगा, क्योंकि वर्चुअल बनाता है ना, ये कैसे बनाता है, वर्चुअल एंड व्हाट, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ कैसे इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है। तो आपको पता है इमेज इस साइड बनेगा, इमेज इस साइड बनेगा, तो भी किस में लूंगा मैं, भी किस में लूंगा, प्लस में, किस में, प्लस में। तो यू किस में आ गया, सॉरी भी किस में आ गया, प्लस में आ गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच किस में आएगा, प्लस में, और हाइट ऑफ द इमेज किस में आएगा, एच डैश किस में आएगा, वो भी प्लस में ही आएगा, है ना। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि रेडियस और फोकस किस में आएगा, सब आएगा किस में, प्लस में, रेडियस भी प्लस में और फोकस भी प्लस में, क्योंकि गोल इधर बन रहा है, इधर तो पॉजिटिव का केस बनेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्वेक्स का केस, ठीक है, और इतना ही है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म, मैग्निफिकेशन से देखो। अब मैग्निफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या आप जानते हैं कि m इक्वस टू माइनस भी बाई यू, जैसा कि अभी मैंने प्रूफ करके आपको बोर्ड पे दिखाया हुआ था, ठीक है। m इक्वस टू माइनस भी बाई यू, ठीक है। अब यहाँ के बाद जब मैं m लूंगा, आप पूछ सकते हैं कि सर रियल में m का वैल्यू क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगा तो m की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, कैसा होगा। वर्चुअल बनेगा तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं m, देखो m वाले केस में एक चीज समझना, आप कुछ नहीं करो, कन्वेंशन पुट कर दो। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तभी आपने नोट किया होगा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो भी किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, है ना। भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ऑलरेडी एक माइनस था, भी अभी किस में आए, माइनस में, और यू ऑलरेडी किस में होगा, माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, है ना। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो m किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, किस में आएगा, नेगेटिव में। तो ध्यान रखना कि रियल इमेज में मैग्निफिकेशन की वैल्यू किस में आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, किस में, माइनस में। और वहीं अब आप मुझे बताइए कि वर्चुअल में क्या आएगा, प्लस में आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो अब मैं लेता हूं किस में, वर्चुअल इमेज में, किस में, वर्चुअल इमेज में। देखो वर्चुअल इमेज में मैं केस लूंगा वर्चुअल एंड इरेक्ट में, तो m इक्वस टू फिर से मैं पुट करूंगा माइनस भी बाई यू। बट एक दिक्कत क्या आ जाएगी यहाँ पे कि अब मुझे एक बात बताइए कि ठीक है सर पुट मैंने कर दिया, भी किस में आएगा, आप जानते हैं भी किस में होगा, प्लस में होगा, तो भी ऊपर हो गया प्लस में, लेकिन u ऑलवेज माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m बराबर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा m इक्वस टू, तो जो भी वैल्यू आएंगी वो प्लस में ही आएंगे, ठीक है, चाहे वो पॉइंट में आए या 1 प्लस में आए। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्वेक्स तो ऐसा बनाएगा नहीं, कॉन्वेक्स हमेशा छोटा इमेज बनाता है। समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कॉनकेव टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट कर लेना 7 है, कॉन्वेक्स टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, 6 हैं। तो आप ऐसे समझो कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो बड़ा इमेज बनाएगा, जिसमें कम नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो छोटा इमेज बनाएगा। बहुत आसान तरीका समझने का, ठीक है। तो कॉनकेव बड़ा इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स जो है वो छोटा इमेज बनाता है। इसलिए कॉन्वेक्स का इस्तेमाल जो है वो बैकलाइट के तौर पर करते हैं, बाइक्स में,
या जो कार्स होते हैं उनके बगल में जो साइड मिरर लगा होता है, उस साइड मिरर में एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर करता है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को डिमिनिश कर देता है, छोटा बना देता है। जब इमेज छोटा हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि कम स्पेस में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के इमेज बन सकते हैं, है ना। अब ऐसे में हम पूरा का पूरा जो रेयर व्यू है पीछे का, वो हम पूरा व्यूज उसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आई बात? इसलिए कॉन्वेक्स का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं साइड मिरर के तौर पे। कॉनकेव का यूज़ कहाँ पे होता है? कॉनकेव का यूज़ सैलून में होता है। कॉनकेव का यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं दांत के अंदर चेकअप के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। मतलब क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस उसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने h इक्वल टू पुट किया कितना? 5 सेंटीमीटर। जो गिवन वैल्यूज है पहले उसे हम निकाल लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। दैट मीन्स द u इक्वल्स टू व्हाट? 20 सेंटीमीटर। ओके। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। टाइप ऑफ मिरर दिया हुआ है हमारे पास कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। कौन सा? कॉनकेव, ठीक है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। f इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस टू गेट द शार्प इमेज। कह रहा है कि कितनी दूरी पे मैं एक स्क्रीन को प्लेस करूं जहां पे बिल्कुल क्लियर इमेज बन सके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमें ऐसे जगह पे स्क्रीन को प्लेस करना है जहां पे इमेज बने। मतलब मुझे निकालना है क्या? भी डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है, ठीक है। अब स्क्रीन कह रहा था, आपको पता ही है, मैंने आपको जब बताया था रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, तो आपको बताया था मैंने कि स्क्रीन पे जो इमेजेस बनते हैं वो कैसे इमेज होते हैं? रियल इमेज होते हैं, ठीक है। अब समझना है यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। वैसे भी यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है वो जनरली कैसे इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक केस में कैसे बनाता है? वर्चुअल। तो यहीं से हम पकड़ लेंगे कि इमेज अपना रियल बनने वाला है कि वर्चुअल बनने वाला है। देखो हमारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, है ना। मैं यहाँ पे जरा कॉनकेव का केस लेता हूँ। ये है अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हुआ पोल, ये हुआ फोकस। इसका मतलब यहाँ से यहाँ का जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, है ना। और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कहीं बीच में होता तब जाके इमेज बनता वर्चुअल, है ना। अगर P और F के बीच में होता ऑब्जेक्ट तब जाके वर्चुअल इमेज बनता ना। इसका मतलब अगर 15 सेंटीमीटर से कम दिया होता u, अगर u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर से कम होती तब जाके इमेज यहाँ पे बन जाता वर्चुअल। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो 15 से ज़्यादा है। कितना है? 20 है। मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं है ना, इधर कहीं है ऑब्जेक्ट। तो ये है अपना f, यहाँ पे होगा c। अगर ये 15 है तो ये टोटल कितना होगा? 30। मैंने आपको रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस पढ़ाया था कि r इक्वल्स टू व्हाट? 2f, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर फोकस 15 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? दुगुना, कितना? 30, है ना। 30। और ये कहीं पे कितना? ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच में। तो आप यहीं से बता सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी, ठीक है। ये समझ में आया आपको? देखो अब ये तो हुआ साधारण तरीके से समझने का कि हम कैसे निकाल सकते चीज़ों को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फोकस, ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकल लेंथ, कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज कब बनता? जब ऑब्जेक्ट होता P और F के बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में। मतलब जब U की वैल्यू लेस देन 15 होती, 15 से कम, तब जाके मैं कहता कि इमेज वर्चुअल बन जाएगा। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे U दिया हुआ कितना? 20 दिया हुआ है। तो 20 दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके और पीछे है यहाँ पे। लेकिन क्या C के पीछे होगा? नहीं, C के पीछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि R इक्वल्स टू 2F। तो ये अगर 15 है तो पूरा रेडियस कितना होगा इसका? 30 होगा। तो अगर 30 होगा तो ये 20 कहीं ना कहीं बीच में आएगा ना, सी और एफ के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मैं बोलूँ तो बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी? बियॉन्ड सी। मतलब कहीं ना कहीं वी की वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा आना चाहिए। वी की वैल्यू कितना आना चाहिए? 30 से ज़्यादा आना चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। अब देखो
हमारे पास रिलेशन था, मैंने आपको बताया था कि मिरर फॉर्मूला दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द फोकल लेंथ 1/f = 1/u + 1/v। बट इस फॉर्मूला से हम बना तो लेंगे, लेकिन बनाने से पहले हमें साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u किस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने लिखवाया था पर्टिकुलरली 1/1 कि रियल के केस में क्या होगा, वर्चुअल के केस में क्या होगा, कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है। u किस में आएगा, माइनस में आएगा। फोकल लेंथ किस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है इधर ही है, तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारे पास ये दोनों है ना। पुट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे पास v की वैल्यू कितनी आती है। 1/f f इक्वस टू हमारे पास दिया हुआ है f बराबर कितना, -15। ठीक है, u बराबर कितना दिया हुआ, -20 + 1/v। यहाँ से v को हम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कितना आता है, 1/v। ठीक है, चलो 1/-15, इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में 1/20, यहाँ पे कितना आ गया, 1/v। ठीक है, 1/v बराबर 15 4 जा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3, कितना आ जाएगा, +3। 23 जा 60 एंड 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पे आया -4, यहाँ पे कितना आ गया, +3। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ा के, 1/v = -4 + 3 कितना होगा, -1 अपॉन क्या, 60, है ना। अब यहाँ से जब मैं v की वैल्यू लूँगा तो कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर, है ना, -60 सेंटीमीटर। मतलब अब इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना है, -60। मतलब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नेचर क्या होगा, किस तरीके का इमेज बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि रियल बनेगा और क्या होगा, इन्वर्टेड, क्योंकि v किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। मतलब स्क्रीन को हमें कितने दूरी पे प्लेस करना है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये तो हो गया कि डिस्टेंस ऑफ द एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, ये तो हो गया। और कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, मुझे इमेज की साइज भी निकालनी है। देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट की साइज दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना, इमेज की साइज निकालते हैं। मैंने आपको मैग्निफिकेशन, जब मैंने आपको टर्म समझाया था और प्रूफ किया था, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनली वैल्यू आती है m = h' / h = -v/u, है ना। हमें इन सबसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे h' निकालना है। ठीक है, h' निकालना है, लेकिन h' को निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है, h है हमारे पास, v अभी ऑलरेडी हमने निकाला है, और u हमारे पास है। तो क्या हम h' नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं और देखते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। चलो, h' / h = -v/u। ऐसे समझो कि ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ क्या, c। a = b एंड b = c, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, b = c। a को हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया क्या, h' / h = -v/u। h' नहीं पता है, निकालना ही है मुझे। h दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, है ना। माइनस v कितना था अपने पास, अभी मैंने फाइंड आउट किया था, -60, कितना, -60, एंड u मैंने अभी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, -20, कैंसिल हो जाएगा ये। और h की वैल्यू, अब मुझे बता h किस में आएगा, प्लस में, है ना, तो ये तो प्लस में आया ही। h' बराबर, अब यहाँ से आ जाओ, 23 जा 60 तो -3, और यहाँ से 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो h' बराबर कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। मतलब लगभग 3 गुना, देख रहे हैं आप, ये 5 है और ये 15 है, तो 3 गुना इमेज बनेगा। अगर आपसे मैग्निफिकेशन भी पूछा जाए m, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर अपने पास हम केस ले सकते हैं h' h कितना आया था, -15, और h कितना है, 5, कितना आया, -3। अब मैंने आपको एक बात बताया था मैग्निफिकेशन वाले में कि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए, माइनस में, देखो -3 आया, है ना, और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन किस में आना चाहिए, प्लस में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट वाला कॉन्केव के ऊपर बेस्ड था, ये वाला कॉन्वेक्स। अब जैसे ही बोला कि अ कॉन्वेक्स मिरर, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वर्चुअल इमेज बनाएगा, है ना। तो हम तुरंत यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे फिगर और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअल बनाएगा मतलब है v किस में आना चाहिए, प्लस में, u किस में आना चाहिए, माइनस में, h किस में आना चाहिए, प्लस में, और h' भी किस में आना चाहिए, प्लस में। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। r दिया हुआ है, r = कितना है, 3.5
5 मीटर, है ना। अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यूज इन अ बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5। मैंने बताया था कि हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो साइड मिरर के तौर पे क्यों करते हैं, क्योंकि ये इमेज क्या कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है। तो r इक्वस टू 3.5 मैंने रिलेशन बताया था, r इक्वस टू वॉट 2f, है ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f इक्वस टू हो जाएगा r अपॉन 2। r कितना है 3.5, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 1.75 मीटर, है ना। इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स अ कार एट 10 मीटर, कह रहा है कि जो ड्राइवर है उस बस का वो कार को देखता है पीछे कि कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u कितना दिया हुआ है, u है अपने पास 10 मीटर, है ना, बिहाइंड द बस। फाइंड द पोजीशन किसका, इमेज का, मतलब मुझे निकालना है क्या, भी नेचर भी फाइंड आउट करना है कि किस तरीके का इमेज है, ठीक है, और साथ साथ में साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। मैंने बताया था कि दोनों केसेस में स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास कॉमन फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/u प्लस 1/v, सॉरी बात एक ही है, 1/u प्लस 1/v। देखो साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। फोकस, अब मुझे एक बात बताओ, f इक्वल्स टू आया 1.75, मुझे एक बात बताओ फोकस किस में लेंगे, इधर गोल बनेगा, है ना, ये वाला पार्ट हुआ, ये रिफ्लेक्टिव पार्ट, और ये क्या इसका पेंटेड पार्ट, तो सर्किल इधर बन रहा है, तो फोकस किधर होगा इसका, इधर। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ये किस में, प्लस में, ये किस में, माइनस में, और ये किस में, माइनस में। और मैंने आपको लिखवाया भी है, देखो 1/f इक्वल्स टू, अब यहाँ पे f किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं और पुट करते हैं 1/1.75 इक्वल टू 1/u, u कितना अपना 10, ये तो हमें पता है कि u ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये किस में हो गया -10 प्लस 1/v। निकालते हैं v कितना आता है, देखते हैं। वन बाई 1.75, इधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में, 1/10 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 25 के टेबल से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और ये कितने बार में, 7 बार में, है ना। ये हुआ क्या 4/7 प्लस 1/10 इक्वल्स टू कितना 1/v, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 7 10 जा 70, यहाँ से काटेंगे 4 10 जा 40 प्लस कितना 7 इक्वल्स टू कितना 1/v। यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा 70 ऊपर हो जाएगा, और 40 प्लस 7 कितना 47 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इनको काटेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 1.5 मीटर के आसपास में, क्योंकि मीटर में है इसलिए मैंने वहाँ पे मीटर में लिया हुआ है। अब देखो v आया अपने पास कितना 1.5, और u कितना था 10। मुझे क्या कह रहा है कि साइज निकालना है। अब बोलोगे कि सर साइज निकालने के लिए मेरे पास h कहाँ दिया हुआ है, h तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन h नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं मैग्नीफिकेशन में उसकी साइज को निकाल सकता हूँ कि कितना गुना बड़ा बनेगा कि कितना गुना छोटा बनेगा रिलेटिव टर्म में, ठीक है। तो m इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला क्या था, h डैश बाई h इक्वल्स टू क्या -b/u। चलो ये दोनों केसेस तो अपने पास है नहीं, तो इसको हम नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेंगे m बराबर -b/u, m बराबर -b/u। m माइनस b कितना है -1.5। देखो ये v प्लस में आया, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इधर बनेगा ना इमेज दूसरे साइड पर, दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। m इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी था तो माइनस मैंने ले लिया 1.5, u किस में है, माइनस में, मैंने यहाँ से लिया क्या -10, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, ये पॉइंट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो ऑलरेडी एक पॉइंट होगा तो हो जाएगा 0.15, है ना, इतना गुना। अब इसका कोई साइन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कट जाएगा, तो उसके पास कोई यूनिट रहेगा क्या, कोई यूनिट नहीं होगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन कितना है 0.15। और नेचर, अब आपको पता ही है कि कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो कैसा इमेज बनाएगा, नेचर कैसा होगा, इसका होगा क्या वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है इरेक्ट। तो और भी क्वेश्चंस जो है अभी मैं इसमें स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उस क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।